हम ना किसी पार्टी को, ना किसी जाति को, ना कोई बिरादरी, हमारे लिए ओनली फॉर डॉक्टर इंद्रजीत। जोनी भाई, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, किसका माहौल बन रहा है, किसको मेयर बनाने वाले हैं आप? डॉक्टर इंद्रजीत यादव। कोई हम किसी पार्टी या किसी व्यक्ति कोई ना, हमारे लिए डॉक्टर इंद्रजीत यादव हयातपुर। हमारे हित के लिए डॉक्टर इंद्रजीत ही काम करवा सकते हैं। को वोट करोगे और किस में अपनी आस्था रखो? मैं डॉक्टर इंद्रजीत को वोट दूंगा। डॉक्टर इंद्रजीत यादव में आपने कौन सी खूबी देखी है भाई, अट्रैक्ट हो गए लोग उन्हीं के साथ में जुड़ गए? वो रेगुलर काम कर रही है, रेगुलर काम कर रही है। आपने कहा कि 4-5 साल से लोगों के बीच में घूम रही है। अब आप 2 मार्च को वोटिंग करोगे, अब ये पार्टी विशेष को देख के वोट करोगे या व्यक्ति विशेष को देख के वोट करोगे? व्यक्ति। पंचायती राज बिल्कुल बंद रहा, विकास कार्य कितने हुए सर? अभी पूरे 4 साल जो पहले काम हो चुके हैं, 4 साल से पहले वो वही काम है, दूसरा अन्य कोई काम नहीं हुआ है। पहले काम हो चुके हैं 4 साल से पहले वो वही काम है, दूसरा अन्य कोई काम नहीं हुआ है। कितनी उम्र होगी? 21 साल। 21 साल होगी। बीजेपी सरकार ने, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, रोजगार कितने दिए हैं इस झुंडसराय गांव में? कुछ भी नहीं भाई, सारा बालक नहीं ढोल रहा, कोई रोजगार नहीं दिया, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ के जो लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी लोकल बंदों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। भी के लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी लोकल बंदों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। भी क्या माहौल रहने वाला है मानेसर पूरी नगर निगम में? हमारे लिए तो मेयर बन चुकी है, हमारे लिए तो मेयर बन चुकी है। नमस्कार, हरियाणा में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। 2 मार्च को वोटिंग होनी है और इस वक्त हम मानेसर नगर निगम के गांव में मौजूद हैं। 2020 में यह पंचायती राज से उठकर सीधा नगर निकाय बना दिया था। 4 साल से विकास कार्य कितना हुआ है, कौन सा नेता इनके बीच में रहा? हालांकि पार्टियों ने प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारे हैं, पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ेंगे या जो के बीच में रहे हैं जो नेता, उनकी किस्मत चमकने वाली है। आज झुंडसराय गांव में मौजूद है, तो समस्याएं आ रही है इस गांव की, उन पर चर्चा करेंगे। और जो 2 मार्च को वोटिंग होनी है, किसको मेयर बनाने वाले हैं, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा सरपंच साहब। तो छोड़ दो भाई साहब, कोई हम किसी पार्टी या किसी व्यक्ति कोई ना, हमारे लिए डॉक्टर इंद्रजीत यादव हयातपुर। हम उनको डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर प्रत्याशी हयातपुर, हम उनके साथ। अच्छा, आपने नाम ले दिया डॉक्टर इंद्रजीत यादव। अभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारे हैं। पार्टी विशेष ने कितने काम किए हैं? जो 4 साल ठप रहा काम, पंचायती राज बिल्कुल बंद रहा, विकास कार्य कितने हुए सर? अभी पूरे 4 साल जो पहले काम हो चुके हैं, 4 साल से पहले वो वही काम है, दूसरा अन्य कोई काम नहीं हुआ है। कोई प्रत्याशी, कोई नेता, कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपके बीच में इन 4 सालों में पहुंचा है? कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा। एक ही कैंडिडेट है हमारे जो प्रत्याशी है, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव उन्हीं के साथ में? जी जी। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? सुभाष। झुंडसराय से? हाँ जी। अब बताओ, 4 साल में बीजेपी की सरकार है, पहले भी सरकार बनी वो भी बीजेपी की थी, जो अब नई सरकार का गठन हुआ वो भी बीजेपी का है। 4 साल में मानेसर में किया कुछ किया ना? अभी तो उसने कोई काम किया नहीं, अब नरवीर बने, अभी काम तो कोई होया नहीं है। 4 साल से मानेसर नगर निगम में जो काम हुआ बखूबी आप जानते हो? काम तो हमारे गांव में तो कुछ होया नहीं, बाकी वो लोगों के बीच घूम रही है, आ रही है गांव में, बहुत बार आती है, आगे भी काम करूंगे, इसलिए उसकी वोट गिरेंगे हम। किन की वोट गिरोगे? डॉक्टर इंद्रजीत। डॉक्टर इंद्रजीत यादव। डॉक्टर इंद्रजीत यादव में आपने कौन सी खूबी देखी है भाई, अट्रैक्ट हो गए लोग उन्हीं के साथ में जुड़ गए? वो 4-5 साल से पब्लिक के बीच घूम रही है, बाकी तो इलेक्शन की डेट आती है, कोई आता है मैं इलेक्शन लड़ूं, वो रेगुलर काम कर रही है। आपने कहा कि 4-5 साल से लोगों के बीच में घूम रही है। अब आप 2 मार्च को वोटिंग करोगे, अब ये पार्टी विशेष को देख के वोट करोगे या व्यक्ति विशेष को देख के वोट करोगे? व्यक्ति विशेष को। पार्टी टिकट दे या नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी कोई मायना ही नहीं रखती। अब व्यक्ति विशेष ने देखो। हाँ। डॉक्टर इंद्रजीत यादव झुंडसराय गांव में कितनी बार पहुंची है? ये तो आती रहती है, लोगों से मिलती है। 500-700 बार मिलनसार नेता है। उम्मीद क्या है, मेयर बन जाएंगे? उम्मीद तो है, बन जाएगी। बन जाएगी। वोट बन रहा है आपका? बन रहा भाई। कितनी उम्र होगी? 21 साल। 21 साल होगी। बीजेपी सरकार ने, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, रोजगार कितने दिए हैं इस झुंडसराय गांव में?
कुछ भी नहीं भाई, सारा बालक नहीं ढोल रहा, कोई रोजगार नहीं दिया। इंडस्ट्रियल एरिया है मानेसर में, तो बाहर के लोग आते हैं, नौकरी करते हैं। और यहाँ क्या माहौल है, लोगों को रोजगार मिल पाता कि नहीं मिल पाता? कोई रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ के जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी लोकल बंदों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा भैया। लोकल बंदों को कोई कोई नहीं रोजगार नहीं मिल रहा, सब यहाँ ऐसे ढोल रहे हैं। आप पहली बार मतदान करोगे, 21 वर्ष होगी, वोट बन गया है, आप वोट किस मुद्दे को देख कर दोगे? मेन मुद्दा ये है, डॉक्टर इंद्रजीत यादव काम कर रही है, पब्लिक के बीच में डोल रही है, तो हम तो डॉक्टर इंद्रजीत को देख के देंगे। पार्टी को देख के हम वोट नहीं देंगे, कौन सी पार्टी है क्या है, हम तो काम देखेंगे, जो काम करेगी हम उनको वोट देंगे। काम करेंगे उनको वोट देंगे। काका राम राम, आप जी। क्यों वोट करोगे और किस में अपनी आस्था रखो? मैं डॉक्टर इंद्रजीत को वोट दूंगा, क्योंकि डॉक्टर इंद्रजीत हमारे पास कंटिन्यूस आती है, हमारे साथ संपर्क करते हैं और हमारे से काम आम जो हम बताते हैं वो 100% कोशिश करते हैं कि हम आपके काम कराएंगे और करने की कोशिश भी करती है। हम ना किसी पार्टी को, ना किसी जाति को, ना कोई बिरादरी, हमारे लिए सिर्फ ओनली फॉर डॉक्टर इंद्रजीत, और इंद्रजीत को ही हम वोट देंगे। ना हम किसी पार्टी को, ना जाति को, ना बिरादरी को, हमें इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं। डॉक्टर इंद्रजीत ने झुंडसराय में कुछ काम किया है, कुछ विकास कार्यों में अपना हिस्सा योगदान दिया है? काम तो तभी करेंगे, बनेगी तभी करेंगे ना। अभी उनको एक बार हम मौका तो दें। मतलब उनके हाथ में कुछ पावर नहीं अभी? अभी तो उनके हाथ में कुछ पावर नहीं है, लेकिन हम उनको एक बार मौका दे करके अपने वो देखना चाहते हैं। भाई पीछे वाले ने तो अभी तो पहला नगर निगम का चुनाव है, इसमें हम एक पहला मौका डॉक्टर इंद्रजीत को देना चाहते हैं, और हम देखेंगे भाई कैसे अच्छा काम करते हैं या नहीं, फिर आगे के विचार हमारी पंचायत पर। कितनी आबादी है झुंडसराय गांव की? 1600 वोट है हमारे गांव के अंदर। 1600 वोट है। हाँ जी। अब इंद्रजीत यादव का आप जिक्र कर रहे हो, तो इस झुंडसराय में प्रॉपर में बात करूँ तो प्रॉपर गांव में क्या माहौल रहने वाला है इंद्रजीत यादव का? इंद्रजीत यादव का प्रॉपर गांव बहुत अच्छा माहौल है, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि शायद है कि बहुमत से ही आगे जाएगी। बहुमत से आगे जाएगी। बिल्कुल। अभी पार्टियों ने अपने जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारे हैं, वे भी बड़े बड़े स्लोगन देंगे, बड़े बड़े लोभ देंगे, लालच देंगे लोगों को, वोटर जो उनके तरफ में खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या काम को देखकर आप वोट करोगे या व्यक्ति विशेष को देखकर वोट करोगे? हम काम को देख कर वोट देंगे, व्यक्ति विशेष से हमें कोई वो नहीं है। ऊपर नीचे दोनों तरह की सरकार है। सरकार ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि मैं सरकार के पास एक छोटा सा एक नाला बनना है, उसी के लिए कम से कम 10 चक्कर काट लिए, और निगम वालों को मैंने अप्लाई किया, लेकिन आज तक मेरे घर के सामने का पानी नहीं निकल पाया। 2020 में मानेसर को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया था। 2020 के बाद में निगम को फायदा हुआ मानेसर को या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। पंचायत अच्छी थी हमारी। पंचायत अच्छी थी। हाँ जी। विकास कार्य इन 4 सालों में हुए? कुछ नहीं हुए। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुए। क्या नाम आपका? जोनी। जोनी भाई, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, किसका माहौल बन रहा है, किसको मेयर बनाने वाले हैं आप? डॉक्टर इंद्रजीत यादव। डॉक्टर इंद्रजीत यादव। डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ में आप क्यों लोग रहे? कुछ पर्सनल आपके लोभ लालच है या व्यक्ति विशेष को देखकर आप उनके साथ? व्यक्ति विशेष देखकर। व्यक्ति विशेष देखकर। डॉक्टर इंद्रजीत यादव में अपनी ऐसी क्या खूबी दिखाई दी उनके साथ में? आप गौदान, लड़कियों का ब्याह करना, हमारे बीच में आना, हमारी समस्या सुनना। काम करते हैं, मिलनसार नेता है। हाँ, मिलनसार नेता है। व्यक्ति विशेष को देखते हो, पार्टी को नहीं देखते? पार्टी को नहीं देखते, डॉक्टर इंद्रजीत को देखते हैं हम तो। क्या माहौल रहने वाला है मानेसर पूरी नगर निगम में? हमारे लिए तो मेयर बन चुकी है। मेयर बन चुकी है। हाँ। अभी तो चुनाव चिन्ह नहीं आया है, पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारे हैं, और फिर आपने सोच लिया कि भाई डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर बन चुकी है मानेसर में? मानेसर से बन चुकी है। बन चुकी है। हाँ। आपके गांव में क्या कुछ रहने वाला? मेरे गांव में 1200+ वोट ले रहेगी। अकेली डॉक्टर इंद्रजीत यादव? डॉक्टर इंद्रजीत की 1200+। चुप ही रहो, ये इंद्रजीत यादव हमारे गांव में और तो कोई है ही नहीं। एक तरफा एक तरफा माहौल है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? झुंडसराय से ही। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, किसको नेता देखो और कौन आपके बीच में रह सकता है, कौन आपके हित के लिए कार्य करवा सकता है? हमारे हित के लिए डॉक्टर इंद्रजीत ही काम करवा सकते हैं। सराय गांव में डॉक्टर इंद्रजीत ही बनेगी। डॉक्टर इंद्रजीत जीतते हैं? हाँ, जीतेगी। झुंडसराय गांव के लोगों की ये आवाज है, और डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो इनके बीच में रहती है, मिलनसार नेता है। गौ दान में बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने निभाई है, और लोगों का मानना है कि अगर डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर बनती है तो जो 4 साल से विकास कार्य है इनके ठप पड़े हैं, पंचायती राज से उठाकर डायरेक्ट जो सीधा नगर निगम का दर्जा दे दिया था, लेकिन उसके बाद इस गाँव में या पूरी मानेसर नगर निगम में कोई कार्य नहीं हुआ। अब 2 मार्च को वोटिंग करना है, मेयर का पद किसको मिलने वाला है? हालांकि जो राय है लोगों की वो
वो डॉक्टर इंद्रजीत के प्रति ज़्यादा दिखाई दे रही है। अलग अलग गाँव में अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया हम आपने दिखावांगे। जुड़े रहिए टोटल खबर हरियाणा के साथ में।